यस हाय बच्चों, वेलकम टू सीएफएम की चर्चा सेशन 2। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को सीएफएम का एबीसी एनालिसिस करके बता रहा हूँ, जिसमें ए कैटेगरी वाले टॉपिक जिसके ऊपर आपका मोर देन 60% का पेपर जनरली रहता है, देन बी कैटेगरी टॉपिक जिसके ऊपर आपका करीब करीब 25-30 नंबर का पेपर रहेगा, और सी कैटेगरी 12-15 नंबर का पेपर रहने वाला है। टोटल आपको ऑप्शन पकड़ के करीब करीब 120 नंबर का पेपर आता है, राइट। सो ए कैटेगरी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है, जो आपने बहुत अच्छे से एकदम अच्छे से तैयार करके लेना है। और डोंट वरी, तैयार कैसे करना है उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, सिर्फ टॉपिक के नाम नहीं बताने वाला हूं, राइट। सो ए कैटेगरी के टॉपिक नोट करके रख लेना। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के ऐसा समझो सिस्टर कंसर्न है, दोनों में काफी सारे पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट सेम ही है। दोनों टॉपिक के ऊपर करीब करीब 20-22 नंबर का पेपर आता है ना, 20 मार्क्स समझेंगे पेपर साइड, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करीब करीब 10 नंबर का पेपर आता है। उसके बाद में आपका अगला कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जनरली इनडायरेक्ट मेथड। उसके बाद कैपिटल बजटिंग करीब करीब 10 नंबर का रहेगा। देन कैपिटल स्ट्रक्चर 8 से 10 नंबर के लिए एफएम का, कैपिटल बजटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एफएम के टॉपिक है। देन उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपका करीब करीब 8 से 10 नंबर का। तो ये हो गए 6 टॉपिक ए कैटेगरी वाले, बरोबर है। इन टॉपिक के साथ आपने बिल्कुल मजाक मस्ती नहीं करना है, वरना आपके जीवन की मस्ती हो जाएगी। ये सुनो, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको सीएफएम में अच्छा स्कोर करने के लिए टॉपिक बहुत हेल्प करने वाले। सेकंड, बी कैटेगरी वाले टॉपिक है ना, जो ए कैटेगरी से कम इंपॉर्टेंट है बट सी कैटेगरी से ज्यादा। सो बी कैटेगरी वाले टॉपिक कौन कौन से, गौर से सुनना, लिख करके रखना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में डिबेंचर्स जो कि 8 से 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। बाद में कंसोलिडेशन 6-8 नंबर के लिए पूछा जाता है। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8 नंबर के लिए। देन सिक्योरिटी एनालिसिस एफएम का 6 नंबर के लिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसके अंदर में प्रेजेंट वैल्यू दी रहेगी, फ्यूचर निकालना है, फ्यूचर वैल्यू दी रहेगी, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग वाला, राइट। और ये हो गए आपके टोटल बी कैटेगरी वाले टॉपिक। और सबसे लास्ट में है ना आपके सी कैटेगरी वाले टॉपिक। सी कैटेगरी वाला टॉपिक आपने एक बार ही पढ़ लेना है बस, ज्यादा उसके पीछे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। एग्जाम के समय में देखो, यहाँ से आपकी एग्जाम के लिए ज्यादा समय नहीं, 100 दिन बचा है ना। मैं ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ स्पेसिफिकली दिसंबर 2025 के लिए बना रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलिएगा। तो सी कैटेगरी वाले टॉपिक कौन कौन से, जैसे सुनना, डिविडेंड डिसीजन है, फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 5-5 नंबर के लिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 5 नंबर के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं एक हाथ दो एग्जाम में एक हाथ बार। देन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो 6 टॉपिक मैंने बताया ये सी कैटेगरी वाले टॉपिक है। इसके ऊपर आए एक हाथ थ्योरी क्वेश्चन 4 नंबर का, या एक हाथ छोटा मोटा इजी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाता है। तो ये टोटल हो गए आपके ए, बी और सी कैटेगरी वाले टॉपिक। सो गाइस, अच्छे से आपने ए कैटेगरी टॉपिक पढ़ना है, बाद में बी, तो आपका डायरेक्शन और आप लोगों का जो फोकस है वो कौन से टॉपिक पे ज्यादा रहेगा, और आपका डायरेक्शन सबसे पहले किसकी तरफ रहेगा, ए कैटेगरी की तरफ, देन बी और लास्ट में सी। So thank you so much guys, love you all, take care, bye, and for more videos stay tuned, thank you so much.